हाफिज़ साहब, आपको हाफिज़ हसन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, आज आपने समाअत देखी होगी, क्या अख़ज़ किया, क्या मुमकिन फ़ैसला आ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान भाई आपका शुक्रिया, भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया, चौधरी साहब आपको भी बहुत बहुत सलाम। जो है 2 दिन की जो प्रोसीडिंग इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आई है, अगर हम इसको एनालाइज किया जाए, इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक इसका है पॉलिटिकल एस्पेक्ट, जिसके अंदर चौधरी साहब ने और भट्टी साहब ने बड़ा अच्छा उसको एक्सप्लेन कर दिया है। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्डक्ट क्या है, कि आप अपना केस किस तरह पेश करते हैं। और तीसरा इसके अंदर ये है कि एक ऐसा इशू जो 2021 से चल रहा था, तो क्यों उसको उस टाइम तक ड्रैग करके लेके आया गया, कि जो एक नॉन इशू था। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इंट्रा पार्टी जो है वो पाकिस्तान के किसी भी शख्स के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। वो पार्टीज अपना बैठती हैं, इकट्ठी करती हैं, और ये सारे का सारा जो प्रोसेस है वो नॉमिनेशंस की बुनियाद के ऊपर चलता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है, बस वन मैन शो है, जो कहते हैं वो कर देते हैं, वो चलता रहता है। लेकिन जो चीज मेरा ख्याल है कि सारे प्रोसेस के अंदर आड़े आई है, वो 2 चीजें आई हैं। एक ये है कि पीटीआई का अपना जो पॉलिटिकल नैरेटिव था अबाउट पाकिस्तान डेमोक्रेसी और अबाउट पाकिस्तान के अंदर एक रूल ऑफ लॉ का, उस प्रोसेस ने पीटीआई को जो है वो इस केस के अंदर डैमेज किया है। और वो इसलिए डैमेज किया इस चीज के अंदर कि अगर 2021 के अंदर आपके एक आइन की रिक्वायरमेंट थी, आप उस आइन की रिक्वायरमेंट को पूरा करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहते थैंक यू सो मच, हमने ये काम कर दिया है, और ये चीज चलती रहती। अब आप उसको देखें कि 2021 के अंदर जो था, इन्होंने 1 साल टाइम मांगा कि जी कोविड का टाइम है, आप हमें टाइम दे दें। उसके बाद जब 2022 के अंदर ये प्रोसेस शुरू हुआ, और उसके लिए और भी इंपॉर्टेंट था कि जब 9 अप्रैल 2022 को अगर पीटीआई ने उनकी गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी थी और अगले इलेक्शन की तरफ जाना था, और ये लॉ की एक रिक्वायरमेंट थी कि आपको इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएंगे तो आपको इलेक्शन सिंबल्स मिलेंगे, तो उस वक्त आपकी जो लीगल स्ट्रैटेजी थी उसको बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए था, और कोई भी ऐसा लूप होल नहीं देना चाहिए था कि जिसके अंदर आप पाकिस्तान की कन्फ्रंटेशन या एजिटेटिव पॉलिटिक्स के अंदर भी जाए और फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपको स्पेस मिलेगी। अब वो जो स्पेस वाला एक इशू है, वो एक टग ऑफ चीज जो है बिटवीन द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पीटीआई बना, ये एक हाइड एंड सीक चलता रहा, और चलते चलाते बात उस लेवल पे पहुंच गई कि जिसके अंदर। लेकिन हाफिज़ साहब, कता कलामी की माजरत, क्या आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई जानिबदाराना किरदार नजर नहीं आता, या इसके अलावा इंतखाबी निशान ही छीन लेना, जो कि किसी पार्टी की जान होता है, पार्टी की पहचान होता है, और मुसलसल उसी निशान को आवाम जानती होती है, उसी पे कॉन्टेस्ट होते हैं इलेक्शन? इरफान, बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंस होते हैं अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन सिंबल्स ले लें और उसको इलेक्शन ना लड़ने दें, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो प्रोसेस है उसके अंदर ऑप्टिक्स बड़े हैं। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फैसला कर देती है और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड कर देती है, तो आप ये समझें कि जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं या उनके कैंडिडेट्स हैं या उनके सारे लोग हैं, उसके अंदर कितनी डिसअपॉइंटमेंट आएगी, और दूसरी साइड्स को कितना इसके अंदर फ्री मौका मिलेगा कि वो बिल्कुल जाएंगे। और मोर इंपॉर्टेंटली कि आपको जब नेशनल असेंबली या सूबाई असेंबली के अंदर आपको चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर चाहिए होते हैं, तो एक एक सीट काउंट की जाती है। और अब आप देखें हमारे मुल्क के अंदर तो चल ही इलेक्टेबल्स का गया है कि अगर वो नहीं आते, आपकी रिजर्व सीट्स भी गई, आपकी मिनॉरिटी सीट्स भी गई, आपके वो बंदे अगर जाके तो कल को किसी और को ज्वाइन कर लेते हैं, तो आर्टिकल 63A भी नहीं है, तो किसी भी पार्टी की जो एग्जिस्टेंस है वो उस पार्टी के सिंबल से होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये सारी चीज के अंदर ये है कि कहीं लीगल स्ट्रैटेजी और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के अंदर एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट रहा है कि जिसने वो नौबत इस चीज तक पहुंचाई है। दूसरा, जिस तरह से एएनपी को टाइम मिला है इलेक्शन के बाद का, उसी तरह से पीटीआई भी 1 महीने बाद इलेक्शन अगर करवा ले, तो इसमें क्या कबाहत है? नहीं, देखे ना कि बात ये है कि जब देखे चीज ये है कि ये अगर ये सारी चीजें समझने की होती है, उस लेवल के अंदर जा रही होती, तो इसको किसी न किसी एड्रेस होना चाहिए था ना। अब आप ये देखें कि इंपॉर्टेंट टाइम इस चीज के अंदर है कि आपके मुल्क के अंदर आज इलेक्शन सिंबल्स मिलने हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कभी 5 बजे कह रहा है, कभी 7 बजे कह रहा है, कभी 9 बजे कह रहा है, कभी एक लेटर इशू कर रहा है कि जी कोई पार्टी जो है वो दूसरे के कैंडिडेट्स को नहीं ले सकती। तो अगर आप इस हॉस्टिलिटी के एनवायरमेंट के अंदर रहे हैं, तो आपको चुकन्ना तो
होना चाहिए। अगर आप चुकन्ना नहीं होंगे और आप कंसीड भी करेंगे, आप ये देखें कि जो 2 दिन आपने क्वेश्चन कहे हैं या किसी भी अथॉरिटी के आप आगे जाके कहें कि जी हमसे गलती भी हुई है, हमारा फेडरल इलेक्शन कमिश्नर भी गलत लगा है, हमारा जनरल सेक्रेटरी भी ठीक नहीं है, आपके रिकॉर्ड के मुताबिक जो हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो भी है, आप हमारी इस बात को मान दें और 14 बंदे आपके खिलाफ भी आके खड़े हो जाए। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जिसको अगर मेच्योरिटी के साथ डील किया जाता किसी स्टेज के ऊपर तो आज वो नौबत नहीं आनी थी। अब आप देखें कि जो अगली चीज जो आज जो होने जा रही है ना, वो जो उससे ज्यादा इस चीज के अंदर है वो है पाकिस्तान के अंदर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। क्या इस एनवायरनमेंट के अंदर या एक पॉलिटिकल पार्टी से अगर आप सिंबल्स ले लेते हैं तो उसके बाद उसकी क्रेडिबिलिटी ऑप्टिक्स जो है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा। और वो एक ऐसी चीज है कि जो इलेक्शन जो है पॉलिटिकल ट्रांजिशंस के लिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि स्मूथ ट्रांसफर की जाए, क्या पाकिस्तान के अवाम का 60-70 अरब रुपया लगा के हम उस क्रेडिबल सिस्टम के अंदर जाएंगे? वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यकीनन ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है की तरफ जाएंगे, ये है वो क्वेश्चन मार्क जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। और उसके अंदर मैं समझता हूं कि अगर मैच्योरिटी वाला रोल प्ले कर दिया जाता पीटीआई की तरफ से, उनकी लीगल स्ट्रैटेजी के अंदर कर दिया जाता, ये चीजों को हेड ऑन इस तरह ना किया जाता, तो शायद आज वो चीज है जिस चीज का आज हम इशारा कर रहे हैं, जिस चीज के अंदर सिस्टम के अंदर कोस रहे हैं, आज उसकी नौबत ना आती। हाफिज साहब, आज तक नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि कोई इदारा किसी सियासी पार्टी के खिलाफ बतौर पार्टी बन के कभी पेशावर हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और बतौर पार्टी बन के उसका निशान वापस लेने की कोशिश की जाए। ये अब ऐसा क्यों हो रहा है और आपको क्या लगता है तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलेगी? देखें, 3 इसके एरियाज हैं और बड़ा अच्छा, दोनों मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े हैं, उन्होंने बड़ा इसको एक्सप्लेन भी कर दी है। एक तो बात इस सारे केस के अंदर अकबर एस बाबर की है जी। अकबर एस बाबर जो है वो इस केस के अंदर एक ऐसा शख्स सामने आता है कि जिस सारे प्रोसेस को पीटीआई को पिछले 10-12 साल से उसे एक प्रॉब्लम है, कभी वो फॉरेन फंडिंग के अंदर चला जाता है, कभी इनका कोई भी केस ऐसा मामला हो तो वो ड्रैग करता है इलेक्शन कमीशन, फिर हाई कोर्ट और वो सारी चीजें चलती और फिर ये अब आपका दोबारा इलेक्शन का आ गया। अब इस सारी प्रोसीडिंग्स आपने 2 दिन के अंदर देखी है। अब 2 सवाल थे जो सामने आए थे। एक सवाल ये आया था कि क्या अकबर एस बाबर जो है आपका फाउंडिंग मेंबर है, तो जवाब आगे से आया, पहले कहा गया कि नहीं, फिर कहा गया कि है जी। दूसरा सवाल ये आया कि क्या अकबर एस बाबर को आपने कुछ शो कॉज नोटिस करके फारिग किया है ताकि उसका कोई लुकसंडाई ना हो। तो आपने देखा कि 2 दिन से वो कागज नहीं दिया गया कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कहा जाए कि अकबर एस बाबर को पार्टी से निकाल दिया गया है। अब उसके अंदर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है कि एक ऐसा शख्स जो 10-12 साल से आपके पीछे पड़ा हुआ है और आपके, तो क्यों नहीं उसे आप पार्टी से निकालते? अगर पार्टी से निकालना, एक जनरल सेक्रेटरी नोटिस डाले और उसे कहे कि भी तू फारिग है, तू पार्टी डिसिप्लिन को वायलेट कर रहा है, तो पार्टी की स्टेटमेंट्स के खिलाफ जा रहा है, तो पार्टी के जो प्रिंसिपल उसके खिलाफ जा रहा है, फारिग करें। अब ये चीज ये है कि अगर वो एक ऐसा शख्स आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप उसे फारिग भी नहीं करते और फिर आप उसे कंसीड भी करते हैं और फिर आप कहें कि उसका लोकस स्टैंडाई क्या है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसकी तरफ मैंने आगे भी इशारा किया था कि कुछ चीजों के अंदर आपको लीगली स्ट्रांग होना पड़ता है और वो जो लीगली स्ट्रांग था वो इस केस के अंदर नहीं था। दूसरी जो इंपॉर्टेंट इशू है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, बिल्कुल बात ठीक है कि कोई भी जो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने फैसले के खिलाफ जो है वो हायर अथॉरिटी की तरफ नहीं जाती कि उन्होंने फैसला किया और वो फैसला हुआ। इस केस के अंदर एक एक्सेप्शनल चीज है, वो एक्सेप्शनल चीज ये है कि ये वो मामला है कि जो इलेक्शन कमीशन का और एक पॉलिटिकल पार्टी का आपस के अंदर मामला है, उनका काम ये है कि उस पार्टी के एनलिस्टमेंट के मुताबिक अपना इलेक्शन करवाएं, उन्हें एक सर्टिफिकेट दें और सर्टिफिकेट पीटीआई को पहले मिला हुआ इस चीज के अंदर जब ये आया है, कई दफा इन्हें मिला हुआ है कि 1976 के अंदर भी जब चीजें आई थी। अब दूसरा उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट आ गया कि अगर एक लॉ की रिक्वायरमेंट है, उस लॉ की रिक्वायरमेंट को आप पूरा करें। अब वो जो टग ऑफ वॉर बना हुआ है, या तो आप फिर एक कंफर्ट लेवल पे आए ना जी कि जिसके अंदर आप ये कहें कि जी बिल्कुल सारा गुड्डी गुड्डी चल रहा है और चीजें जो है ओवर चल जाए। अब आप एक अथॉरिटी को चैलेंज भी करें। अब पिछले 2-2.5 साल से आप देख लें कि इलेक्शन कमिश्नर जो था, इनसे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि जब इन्होंने गिव एंड टेक किया इस सारे इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर, इलेक्शन कमीशन के अंदर, इनको इस लेवल पे आया कि जिस तरह अभी भी आप देखें कि वो एक शख्स के साथ इनके एग्रीमेंट है, वो आगे से भाग गया उस चीज के अंदर। तो इसका मतलब है किसी न किसी जगह प्रॉब्लम है।